सबसे पहले है ना, अगर आप इस वीडियो का टाइटल देखोगे तो आपको बस एक ही चीज़ समझ आएगी कि भाई कोई बंदी है ना अपनी 90,000 की जॉब छोड़ कैसे सकती है। मुझे भी है ना ऐसा ही लगता था कि यार मतलब धीरे धीरे मैं अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहूंगी, बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और बहुत सारी खुशी मिलेगी। पैसा कमाते रहूंगी, खुशी मिलती रहेगी, चीज़ें मैं खरीदते रहूंगी। बट है ना, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। लास्ट ईयर 2023 में अक्टूबर मंथ में हम लोग ने अपनी टिकट्स बुक की फॉर अंडमान। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अंडमान गई, मेरी बहन भी थी मेरे साथ। हम लोग ने काफ़ी मज़े किए उस ट्रिप में। एवरीथिंग वाज देयर, मतलब बीच वाइब, गुड ड्रेसेस, कॉकटेल। देन अंडमान में रहते रहते वी वेंट टू हैवलॉक, वी वेंट टू नील, वी वेंट टू एवरी प्लेस पॉसिबल। Slowly, slowly, I realized that, I have become someone who is very irritable, who is, mostly irritated by something which she also don't know what she's irritated of. और मुझे लगता था कि भाई कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक है, आई एम हैप्पी, आई हैव अ हाउस, आई हैव माई पेरेंट्स, आई हैव बेड, आई हैव every luxury in my life which I need because I'm buying those luxury, right? एक दिन क्या हुआ, हम लोग है ना एक आइलैंड में थे जिसका नाम था नील आइलैंड। एंड मैं नील आइलैंड में एक बीच के पास बैठी इवनिंग टाइम में। एंड द सनसेट फ्रॉम नील आइलैंड मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड इज़ व्हाट आई फील। मैं बैठी और मैं ना बस एक ही चीज़ सोच रही थी। आई वॉज देयर, आई वॉज लुकिंग टूवर्ड्स द सी, एंड I did not knew what I was thinking. My heart was very empty. Like my mind was empty. I just did not knew what's happening in my life, and I suddenly felt like, शिवांगी, क्या कर रही है? क्या चल रहा है जिंदगी में? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुझे? और वो एक मोमेंट था जो मतलब उस मोमेंट में ना मुझे बस ऐसा लगता था कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, सांस अटक गई है, दिल हाथ में आ गया, मतलब बहुत क्रेजी फील होता था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब why are you doing this, for who? If you are not happy inside you, then ये सब हो क्यों रही है? चीजें करना क्या चाहती है? Who you want to prove? That is what I felt at that moment. We came back, and वापस आते टाइम मैं घर आई, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह सारे अपनी जगह पे गए। आई वॉज एट होम फॉर 2 days. I for sure I did not forget what happened in Andaman, and I was still in traveling blues. I had to join back my work. काम पे गई, सारी चीज़ें हुई, काम पे मन नहीं लगा एक हफ्ता। मतलब हमेशा है ना अजीब सा फील होता रहा कि भाई कर क्या रही है, कर क्या रही है। ये क्वेश्चन है ना मन मतलब दिल में आते रहा कि व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। देन मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया और मैंने मैनेजर से बोला कि मुझे आपसे मिलना है। सो करेंटली आई स्टे हियर इन मुंबई, and I stay almost 1 hour away from Bandra. So my manager asked me like, "Can you come to Bandra tomorrow?" I said, "Sir," I said like, "I don't want to come tomorrow. Let's do it today." So he said, "Okay, I'm available at the 6 in the evening." Then I had to go there 6 in the evening. मैंने उनको बोला कि राजेश, आई थिंक आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस job. He said, "Why?" And I started crying, because at that time, even I did not had the answer to why, but I knew that something here was telling me to leave. Something was telling me, no, you cannot continue this. Like, if you continue doing this, you are not going to be yourself in the next 5 years. एंड आई सेड, मुझे पता है कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ ना अभी, उस पोजीशन पे ये चीज़ बोलना बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी सुनना और मेरे लिए बोलना भी। लेकिन अगर मैंने आज ये जॉब छोड़ी नहीं ना, तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊँगी जो मैंने ज़िंदगी भर सोचा था करने की। और वो था ट्रैवलिंग, वो था कंटेंट क्रिएशन, और वो था बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं शायद कर नहीं पा रही थी, या फिर मे बी मुझे ऐसा लगता था कि देयर वाज सो मच गोइंग ऑन, आई वाज ऑलवेज इनसाइड, आई डिड नॉट हैव इनफ ऑफ माय थेरेपी विच वाज माय नेचर, आई डिड नॉट हैव इनफ इंटरेक्शन आउटसाइड, सो मैं हमेशा स्टक थी किसी ना किसी चीज़ से। Then he said, "Okay, give me 2 months. You need to be there for 2 months, and then only you can leave." I said, "Okay, no worries." And that was the most difficult and toughest decision of my life. I came back home. एक हफ्ता चला गया, 2 हफ्ते चले गए, थर्ड वीक मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। सबसे पहला जो रिएक्शन था ना वो मेरे पापा ने दिया। पापा ने बोला, मतलब
उन्होंने कुछ बोला नहीं, पता है मैंने लेकिन बहुत एक्सप्लेन किया कि भाई मैं ये कंटिन्यू नहीं कर सकती। अगर मैंने ये कंटिन्यू किया ना, जो मेरे अंदर शिवांगी है ना, जो इतनी सारी चीज़ें घूमती थी, जो इतनी सारी चीज़ें करती थी, वो मर जाएगी। मैंने बोला कि भाई मुझे छोड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड देन he stopped talking to me for a month. He did not had any conversation and we did not interacted. I was upset for sure. मैंने अपना सारा काम वाम हैंड ओवर वगैरह सारी चीज़ ख़त्म की एंड आई टुक अ वन वे टिकट टू उत्तराखंड. आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग. Since last year, I have been traveling continuously. And since 9th class, since 8th class, हम लोग है ना लाइफ में बस एक ही चीज़ सोचते हैं कि भाई एक दिन ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे 6 फिगर्स में हमारी सैलरी हो और हमारे पास घर हो रहने के लिए, हमारे पास लैपटॉप हो, हमारे पास ऐसी सी चीज़ें हो जो हम सोचते थे बचपन में. और जैसे ही मैं उस पोजीशन पे आई, आई वॉज फीलिंग एम्प्टी. फिर उसके बाद कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया, ये सारी चीज़ें हैं ना मैटर ही नहीं करती हैं भाई लाइफ में. लाइफ में मैटर करता है तुम जिंदा हो कि नहीं हो, वो मैटर करता है लाइफ में. जब मैंने ये फिगर आउट किया कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है मुझे ज़िंदा रखना, अगर मैं नहीं रख पाऊंगी ना तो मैं कभी वो शिवांगी नहीं बन पाऊंगी, या फिर मैं कभी ज़िंदा ही नहीं रह पाऊंगी. मैं बस चल रही हूँ, मैं बस काम कर रही हूँ, मैं बस रोबोट हूँ, मैं इधर से बस चल रही हूँ लेकिन इधर से मैं मर गई हूँ. एंड या सो दिस इज़ व्हाट आई लर्न कि भाई तुम्हारे लिए तुम ही मैटर करते हो. इसको ज़िंदा रखना है ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में. अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है ना कि भाई कहीं हम स्टक हैं या फिर कोई चीज़ है ना हमने की नहीं या फिर हमें कोई चीज़ पानी है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि सेविंग्स के दम पे घूम रही हूँ लास्ट 1 साल से. सेविंग्स खत्म हो गई थी फर्स्ट 3 मंथ्स में ही. अभी तक मैंने कंटिन्यू किया घूमना लास्ट मंथ तक. तो अगर आप सोचते हो ना कि भाई ये चीज़ करनी है, कोई भी कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है आपको वो चीज़ अचीव करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी आपके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है. बट आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है कि भाई करो. तो गो फॉर इट गाइज, गो फॉर इट.